हेलो गाइस, तो आज हमारा वीडियो रहेगा, वो अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। धार्मिक आंदोलन से सूफी आंदोलन तक का। तो देखते हैं 15 से लेकर 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। शुरू करते हैं पहले सवाल से। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सूफी शब्द जो उसकी उत्पत्ति हुई थी, उसका जो सबसे ज़्यादा अधिक मान्यता प्राप्त मत है वो क्या है? ऊन, ठीक है। सूप जो होता है ना, ऊन शब्द से हुई थी इसकी उत्पत्ति, क्योंकि सूफी या ऊनी कंबल, या जो सूफी या ऊनी कंबल था ना, उसका लबादा ओढ़ते थे, ठीक है। सूफी जो लोग थे वो क्या थे? सूफी या ऊनी के कंबल का क्या ओढ़ते थे? लबादा ओढ़ते थे, जिससे क्या होता है? सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो सूफियों के बारे में क्या असत्य है ये देखना है, ठीक है। पहला है, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा था, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? असत्य नहीं है, ठीक है, सत्य है ये। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, ये भी सही है, सूफी यही मानते, ठीक है। और सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल सही है, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। नेक्स्ट है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, तो ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो असत्य का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी का जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हिंदी खड़ी बोली का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस सूफी ने खुद को, ठीक है, कौन सा ऐसा सूफी था जिसने खुद को अल्लहक, ठीक है, अनहलक, अनहलक क्या होता है? मैं ईश्वर हूँ, और अद्वैत मत के अहम अब्राहिम्स, ठीक है। अहम क्या कहा था? अब्राहिम्स कहा था। तो मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ किस समान, ठीक है, क्या किया था? घोषित किया था, ठीक है। कौन सा ऐसा सूफी था जिसने क्या किया था? मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ कहा था, ठीक है। इसकी घोषणा की थी, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया था। तो इसके कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया था। कौन था ये? मंसूर अल हज्जाज था, ठीक है। मंसूर अल हज्जाज क्या था? इसको क्या किया था? फांसी पे लटका दिया था, क्योंकि ये क्या कहता था? मैं ईश्वर हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचाने का मार्ग है। तो जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुँचने का जो मार्ग है वो कौन मानता था? मुहिद्दीन चिश्ती, ठीक है। मुहिद्दीन चिश्ती क्या मानता था? जो भक्ति या संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुँचने का एक माध्यम है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला था उसको स्थापित करने वाला शेख मुहिद्दीन चिश्ती था, ठीक है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने भारत पर चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारा, सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी जो सिलसिला या संप्रदाय संबंधित है वो किससे संबंधित है? इस्लाम से। ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से संबंधित है, ठीक है। सूफी सिलसिला इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन, ठीक है। इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला है सोहरावर्दी, ठीक है। सोहरावर्दी जो था वो, उसके संस्थापक कौन है भारत में, ये बताना है, ठीक है। उसके संस्थापक है शेख बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी संप्रदाय था या सिलसिला था, उसका जो संपादक है, ठीक है, सॉरी, संस्थापक है वो कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट देखते हैं फिरदौसी का जो संस्थापक था वो कौन था भारत में, ठीक है। फिरदौसी का संस्थापक भारत में था बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक है। बदरुद्दीन समरकंदी कौन था? फिरदौसी का क्या था? संस्थापक था। नेक्स्ट है कादरी का जो संस्थापक था वो था मोहम्मद गौस गिलानी कौन था? कादरी का संस्थापक। नक्शबंदी का जो संस्थापक था ख्वाजा बकी बिल्लाह, ठीक है। ख्वाजा बकी बिल्लाह क्या था? नक्शबंदी का संस्थापक था। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो भारत में जो कौन सा सूफी सिलसिला था जिसको सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती सिलसिला था, ठीक है। चिश्ती सिलसिले को क्या मिली? सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के जो सबसे पहले जो सूफी थे वो कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी, ठीक है। तो ये क्या थे? फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहले सूफी थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा शिकोह ने जो सिलसिला अपनाया था वो अपनाया था कादरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, कादरी सिलसिला अपनाया था दारा शिकोह ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न को सुमिलित करना है, तो हमें सुमिलित करना है, ठीक है। पीर शेख मुर्दीस, ठीक है। पीर शेख मुर्दीस जो थे वो किससे थे? गुरु या मार्गदर्शक थे, ठीक है। पीर शेख जो मुर्दीस थे वो गुरु या मार्गदर्शक थे। अगला हमारा, मुदीर का संबंध किससे था? मुदीर क्या था? शिष्य था, ठीक है। मुदीर था शिष्य। अगला है खलीफा का संबंध किससे था? तो सूफी मत का अनुपालक था, ठीक है। खलीफा क्या था? सूफी मत का अनुपालक। अगला है खानका क्या था? सूफी संतों का निवास स्थल था खानका। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, जो पीर शेख थे वो थे पीर या शेख जो थे ना, या मुर्शिद थे, वो क्या थे? गुरु या मार्गदर्शक थे, ठीक है। मुरीद जो होते थे वो शिष्य थे। खलीफा जो थे सूफी मत का अनुपालक थे, ठीक है। सूफी मत का जो अनुपालन करते थे वो खलीफा थे। और खानका क्या थे? जो सूफी संत थे उनका जो निवास स्थल था उसे खानका कहते थे, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? जो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था, कौन नहीं था? शेख बुहाउद्दीन जकारिया। शेख बुहाउद्दीन जकारिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, ठीक है, चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था? तो चिश्ती सिलसिले को कौन सा ऐसा सूफी था जिसको दिल्ली का दीपक या चिराग ए देहलवी कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख नसीरुद्दीन, ठीक है, शेख नसीरुद्दीन को क्या कहा जाता था? दिल्ली का दीपक। नेक्स्ट देखते हैं अगला हराना, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? यानी कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने निजामुद्दीन औलिया से क्या करता था? भेंट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से क्या किया था? भेंट करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, किसने? निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने क्या किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित सूफी सिलसिले या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो कौन सा ऐसा सिलसिला या संप्रदाय था जो संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला या संप्रदाय क्या था? संगीत के विरुद्ध था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया? तो दारा शिकोह ने कौन से शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो वो था सर ए अकबर, ठीक है, सर ए अकबर क्या था? ये क्या था? दारा शिकोह के इसी शीर्षक ने क्या किया था? इसी शीर्षक से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सूफी थे? तो कौन सूफी थे वो बताना है, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी थे, ठीक है, एक थे निजामुद्दीन औलिया और दूसरे थे मुहिद्दीन चिश्ती, ठीक है, मुहिद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया क्या थे? सूफी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ठीक है, जो सूफिया कलाम है ना एक प्रकार का भक्ति संगीत है, उसकी विशेषता है तो क्या है? कश्मीर की विशेषता है, ठीक है। इसमें सूफिया कलाम एक प्रकार का जो भक्ति संगीत है उस विशेषता है कश्मीर की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत जो थे ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती वो किसके टाइम पीरियड पे आए थे? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड पे आए थे, ठीक है, राजस्थान। कौन आए थे? सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय पे राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, तो प्रसिद्ध जो सूफी सलीम चिश्ती थे वो कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं बहदत उल सुहूद, ठीक है, बहदत उल सुहूद यानी इसका अर्थ है भारत के द्वैतवाद, ठीक है, भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थन सूफी जिसे मुजहिंद का मतलब होता है धर्म सुधारक, ठीक है, मुजहिंद धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार किया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। कौन था? तो यह कौन था? शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी, ठीक है, शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी को यह था अकबर ने गिरफ्तार किया था इस आरोप में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे, तो मध्यकालीन सूफियों में जो सबसे धनी सूफी थे वो कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया के थे मध्यकालीन जो सूफी थे उनमें सबसे धनी थे। नेक्स्ट देखते हैं किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला, ठीक है, बख्तियार काकी कहा गया, यानी भाग्यवान रोटियों वाला किस सूफी को कहा गया था? ये कहा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को भाग्यवान रोटियों वाला या बख्तियार काकी कहा था। नेक्स्ट देखते हैं किसी संत या किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासों के सुल्तान, ठीक है, सुल्तान ए तारिकीन यानी सन्यासों के सुल्तान की उपाधि किस को दी गई थी? तो जो शेख हमीमुद्दीन नागौरी थे ना उनको क्या किया था? सन्यासों के सुल्तान की उपाधि दी थी, ठीक है, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। शेख फरीउद्दीन मसूद गज ए सकर, ठीक है, शेख फरीउद्दीन मसूद गज ए सकर यानी शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो शेख फरीद या बाबा जो फरीद थे उनके जो गतिविधियों का क्षेत्र था वो कहाँ था? हाशी एवं अजोधन, ठीक है, हाशी एवं अजोधन ये था इनका एरिया, ठीक है, किसका? शेख फरीद या बाबा फरीद का। नेक्स्ट देखते हैं काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्याभिव्यक्ति के भक्ति के रूप में जो पहला यूज करने वाला जो पहला लेखक था ना वो कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो ने क्या किया था? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का पहला प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं किस सूफी को महबूद इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा गया, ठीक है, अल्लाह प्रिय का जो उपाधि दी गई है यानी महबूद इलाही की जो उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है? शेख निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन नंबर जो ये हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि दी गई है। किस सूफी संत ने कहा था हनौज दिल्ली दूर अस्त यानी दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, ये किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है, ये कहा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का कथन है कि दिल्ली अभी दूर है।
नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। तो दक्षिण भारत में चिश्ती जो सिलसिला था उसकी नींव रखी थी किसने, शेख बराउद्दीन गरीब, ठीक है। शेख बुराउद्दीन गरीब ने क्या किया था, दक्षिण भारत में जो चिश्ती संप्रदाय था उसकी नींव रखी थी। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायर की पहली किताब थी, ठीक है। मिराज उल आशिकीन जो उर्दू शायर की पहली किताब के सूफी रचयिता थे। तो इसके जो सूफी रचयिता थे वो कौन थे, वो पूछा रहा है, ठीक है। तो कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद गैसुराज बदानवाज, ठीक है। सैयद मोहम्मद गैसुराज बदानवाज थे इनके पहली किताब के रचयिता। नेक्स्ट देखते हैं अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। माना जाता है कि इनका आशीर्वाद से क्या हुआ था, सलीम या जहांगीर थे वो उनका जन्म हुआ था। तो वह कौन थे ये पूछा रहा है। तो अकबर जिनका आदर करता था और जिनके आशीर्वाद से सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था वो कौन थे, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती से क्या इनके आशीर्वाद से क्या हो जाता था, क्या हुआ, माना जाता है कि जो इनका पुत्र था जहांगीर या सलीम उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिले की तुलना के संदर्भ में क्या सही है। तो देख लेते हैं क्या सही है। तो चिश्ती समा या संगीत, ठीक है, संगीत सभा एवं रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं, ठीक है। जो चिश्ती संप्रदाय था वो क्या किसमें संगीत यानी क्या ये कहता था कि जो भजन है ना उनसे क्या है भगवान तक पहुँचा सकता है, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय तो क्या हो जाएगा, ये भजन और या संगीत और नृत्य में विश्वास करते थे, पर सुहरावर्दी जो संप्रदाय था वो नहीं करता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चिश्ती जो राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे, ठीक है। बिल्कुल सही है। चिश्ती जो थे वो धन में भी विश्वास नहीं करते, ठीक है, धन के संचय में विश्वास नहीं करते थे। चिश्ती जो थे राजनीतिक पछड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक जो मसले थे ना उनके पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। बिल्कुल सही है, ये क्या थे, राजनीतिक जो मामले थे उन पर हस्तक्षेप नहीं करते थे, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय। अगला है चिश्ती हिंदू धर्म व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज। बिल्कुल सही है, चिश्ती जो था ना वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ था, पर जो सुहरावर्दी संप्रदाय था ना वो सिर्फ केवल मुस्लिम समाज में लोकप्रिय हो पाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। तो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, ठीक है, उसने किसको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने क्या किया था, शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। तो जो कौन पूछा रहा है कि कौन से जो सूफी सिलसिले थे उनका जो मुख्य केंद्र कहाँ था, बिहार था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरदौसी का जो मुख्य केंद्र कहाँ था, बिहार था, ठीक है। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदून याहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था। तो सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूद का जो याहिया का जो मनेरी का जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ था, ये पूछा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार शरीफ क्या था इनका गतिविधि या कार्य क्षेत्र था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, ठीक है, फारसी में जो रचित है मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है। तो इनका जो सूफी मत और जो हिंदू मत का जो तुलनात्मक वर्णन है जो फारसी रचित मजमा उल बहरैन है, ठीक है, पूछा रहा है कि इसका रचयिता है। तो इसके रचयिता कौन है ये पूछा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह द्वारा रचा गया था, ठीक है, दारा शिकोह। नेक्स्ट देखते हैं किसने संस्कृत में पंडितों की सहायता से भगवद गीता का एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया। तो जो संस्कृत के पंडित थे ना की सहायता से जो भगवद गीता थी और योग वशिष्ठ था उसका जो फारसी में अनुवाद कराने वाला कौन था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो दारा शिकोह ने कराया था ये सब। नेक्स्ट देखते हैं अगला है किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उनमें रंग भी भरते थे, ठीक है, रंग से भरते थे। तो किसके थे ये, नक्शबंदी के, ठीक है, नक्शबंदी जो संप्रदाय था ना उस सिलसिले के जो अनुयायी थे वो आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित जो तरह तरह के क्या करते थे, नक्शे बनाते थे और उनमें क्या करते थे, रंग भी भरते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब था ना उसको नक्शबंदी जो सिलसिला था उसको अपनाया था और क्या था इसमें दिलचस्पी थी और इसी को अपनाया भी था, ठीक है, नक्शबंदी को। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। तो शेख उल हिंद की जो पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में फैला था, ठीक है, चिश्ती दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में था। और सोहरावर्दी सिंध क्षेत्र में था। औलिया मध्य प्रदेश दिया, तो क्या हो जाएगा ये गलत है, ठीक है। और अगला है फिरदौसी बिहार क्षेत्र में था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो युग्म गलत युग्म है उसको पहचानना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं मध्य युगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे। तो सूफी संत मध्य जो
भारतीय इतिहास में पूछा रहा है कि सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते हैं, ठीक है। ध्यान साधना और श्वास नियमन, ठीक है। तो पहला जो है ध्यान साधना और श्वास नियमन, ये ठीक है। और एकांत में कठोर योगिक व्यायाम, ये भी ठीक है, ठीक है। श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये भी ठीक है, ठीक है। ये तीनों क्या करते थे, मध्यकालीन जो सूफी संत थे इन तीनों का आचरण करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है, ठीक है। कथन नियम पे विचार करना है। तो सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है। इसकी जियारत यात्रा जो की जाती थी सूफी संतों की मज़ारों पे, इसका क्या था, एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है इसकी। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, बिल्कुल सही है कि भारत में जो सबसे सूफियों की जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली समूह था ना, वो क्या था, चिश्ती था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।